भरत जी के बाण से हनुमान जी का मूर्छित होना। भरत हनुमान संवाद। देखा भरत विशाल अति निसीचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर्यो मूर्छि मई लागत सहायक, सुमृत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाय, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक की ओर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे यह वचन अरुम गाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से मैं श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत शमशूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशला दीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उर्लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में अनंत तथा प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी ने के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज और मातु जान की। लंकवई ने सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आयो। जान को अवसर मन धर धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। जिसको अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहर होई तहि जाता, काज निसायो होई प्रभाता। चढ़ु ममुसाय कसेल समेता, पठवो तहि जय कृपा नकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा विमाना, मोरे भार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि ये मेरे बोझ से यह बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तब प्रताप उर राखी, प्रभु जयो नाथ तुरंत। अस कई आए सुपाई, पद बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले।
भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन में बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं।